नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में औद्योगिक और तमाम जो सुविधाएं हैं यानी कि विकास नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। बताते चले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को उद्योग जगत के समक्ष उत्पन्न हो रही व्यवहारिक चुनौतियों एवं उनके संभावित समाधानों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भूमिका राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बताते चले मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में व्यवसाय के वातावरण को और अधिक सरल एवं अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सके। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, सह सचिव रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, मनीष श्रॉफ एवं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि पीवीएनएल के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि सीईओ अशोक कुमार सहगल, मून रिसोर्स प्रमुख जय रहमान, वरीय प्रबंधक पंकज कुमार सिंह एवं डीजीएम जय महापात्र ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि 5 नवंबर 2025 से पीवीएनएल के 500 मेगावाट की क्षमता वाली एक यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। बताते चले उन्होंने इस यूनिट के चालू होने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा हर स्तर पर मिले सहयोग का परिणाम है कि इस यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन तय समय पर शुरू हो सका है। तो वहीं इस यूनिट के चालू हो जाने से झारखंड अब बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड का भ्रमण करने के लिए भी आमंत्रित किया। बताते चले मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पीवीवीएनएल से ये भी कहा है कि वह युवाओं के कौशल विकास के लिए भी ठोस पहल करे। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। बता दें कि इसके साथ ही विधायक राज सिन्हा के साथ भटिंडा फॉल पहुंचकर वहां की वस्तुस्थिति को जाना और जल्द ही भटिंडा फॉल को राज्य के पर्यटन सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि भटिंडा फॉल को मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यहां के इन सुविधाओं की कमी है जिसे मैंने देखा भी है और समझा भी है। संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता की है। जल्द ही सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। अपनी आंखों से व्यक्तिगत तौर पर हम देखना भी चाहते थे कि भटिंडा फॉल में किन जन सुविधाओं की कमी है। इसको देखा भी, समझा भी। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से हमने बात भी की है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको यहाँ पर कुछ सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। नावाडी पार्क में नावाडी पार्क वही बिरसा मुंडा पार्क। बिरसा मुंडा पार्क में वो एवियरी और एक फ्लावर पार्क का उद्घाटन हुआ। एवियरी एक नई चीज है धनबाद के लिए। मुझको लगता है कि लोगों को उनका बढ़िया सहयोग मिलेगा। धनबाद में अगर कहा जाए तो पर्यटन के मामले में मैथन, पंचायत और सोसाइटी और भटिंडा ये कुछ प्रमुख है। इसको पर्यटन में मैथन तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है।
देखिए, लगातार विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को रखता हूं और कई एक बार भटिंडा फॉल की समस्याओं को हमने रखा मंत्री जी से, खास करके अगल बगल के गांव के जो हमारे युवा हैं जो गोताखोरी का काम करते हैं उनके लिए भी कई बार हमने किया। आज मंत्री जी सुबह सुबह फोन आया कि आप बहुत विधानसभा में बोलते हैं, मैं आ रहा हूं और चलूंगा भटिंडा फॉल को देखने के लिए। मंत्री जी का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने गंभीरता से लिया इस विषय को और आज यहाँ आकर के देखा उन्होंने निर्देश भी दिया यहाँ के सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, पहले तो की कनेक्टिविटी अच्छा हो, दूसरा कि इस फॉल का जो टूरिस्ट के लिस्ट में डी ग्रेड के जो ग्रेड में है इसको अपग्रेड करके सी कैटेगरी में लाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। साहेबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने राजमहल सीट के पूर्व विधायक अनंत ओझा पर आरओबी यानी कि ओवर ब्रिज के निर्माण में अड़ंगा डालने का गंभीर आरोप लगा दिया है। बताते चले, साहिबगंज में मीडिया से बातचीत करते हुए जेएमएम केंद्रीय सचिव ने कहा कि अनंत ओझा पिछले 10 सालों तक विधायक रहे लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। जब ये टोटल प्रक्रिया टेंडर में चली गई तो हमारे यहां के पूर्व विधायक ने रांची के एजी को और भारत सरकार के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा कि पटेल चौक से ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज, और इसकी निविदा नहीं निकाली जाए। एक तरफ जहां हम साहिबगंज जिला को विकास के पैमाने पर ले जा रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे विपक्षी साथी टेंडर और निविदा को रुकवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने डीआरएम को बैठक में बुलाया। जिला प्रशासन के द्वारा डीआरएम के साथ वार्तालाप हुई कि आप पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक का जितना जल्द हो सके निविदा निकालिए और इंटरसिटी ट्रेन जो चल रही है उसमें एसी कोच जोड़िए, हावड़ा वाली हमारा अपर इंडिया ट्रेन जो बंद है उसको चालू कीजिए। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से जमुना लेक में वनभोज सह पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर इस आयोजन में बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार पहुंचे, वनभोज का आनंद लिया। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि वनभोज के माध्यम से पत्रकारों का जुटान हुआ है, कई विषयों पर चर्चा भी की गई है, साथ ही पत्रकारों को सर्टिफिकेट्स और आईडी कार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। बताते चले, आने वाले नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। हमारा लक्ष्य बहुत है लक्ष्य मेरे पास, और मतलब हम चाहते हैं कि पत्रकारों को खेलकूद के अलावा मेडिकल का सुविधा उनको कैसे उत्पन्न कर दिला सके। खास करके देखते हैं कि आज के दौर में उनको काफी ज्यादा मेडिकल को लेकर परेशानी होता है, तो इसको लेकर हम लोग काफी गंभीर हैं और आने वाला समय में हम लोग चाहेंगे कि उनको मेडिकल सुविधा सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल में भी मिले। उसके लिए हम लोग टाटा मोटर्स है, टाटा हॉस्पिटल है आपका जमशेदपुर में, वहां पर निःशुल्क व्यवस्था करने का हम लोग सोचे हैं। इसके साथ आने वाला समय में हम लोग क्रिकेट का एक महाकुंभ आयोजन करते हैं जिसमें ग्रामीण और शहर के पत्रकार पहुंचते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। तो ये उद्देश्य है हम लोग का कि कई पत्रकारों को किसी न किसी तरह से उत्साहित करते रहें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें। देखिए, एक पत्रकारों का हम लोग का समूह है प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर। हम लोग चाहते हैं कि पत्रकार भागदौड़ की जिंदगी में जिस तरह से जीते हैं उसी को देखते हुए हम लोग एक साल में कई कार्यक्रम करते हैं और उत्साह को, पत्रकारों को उत्साह को बढ़ाने को लेकर, उनका मनोबल को बढ़ाने के लेकर कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी दरमियान में आप आज देख सकते हैं कि वनभोज सम्मिलन कार्यक्रम हम लोग जमशेदपुर के डिमना लेक में किए हैं ताकि पत्रकारों का खेलकूद के साथ वनभोज में आकर उनका ऊर्जा और उत्पन्न होके और वो काफी उत्साहित रहे। तो इसको लेकर हम लोग प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं।
जामताड़ा के श्रीरामपुर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में वार्षिक समारोह और क्रिसमस गैदरिंग का भव्य आयोजन किया गया। बताते चले इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त दुमका धर्म प्रांत के कार्यवाहक बिशप फादर, जिला खेल पदाधिकारी और विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों ने दीप प्रज्वलन कर किया। बताते चले यहाँ पर बच्चों ने स्वागत वंदना से शुरुआत की। मां की ममता पर भावुक नृत्य प्रस्तुति ने सभी की आंखें नम कर दी। भगवान ईसा मसीह के जन्म पर आधारित नाटिका, योगा, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, गतका और पिरामिड प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बताते चले सेंट जोसेफ स्कूल में क्रिसमस की गैदरिंग हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में बिशप फादर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत वंदना से की गई। बोकारो में 4 रविवार तक चलने वाला हैप्पी स्ट्रीट मेला अब जोरों शोरों से चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बच्चे हो या बूढ़े सभी मेले का आनंद ले रहे हैं। कोई भक्तिभाव में था तो कोई गीत संगीत पर थिरक रहा था। कुछ लोग स्वास्थ्य जांच करवा रहे थे तो कई व्यंजन का लुत्फ उठा रहे थे। बताते चले नगर प्रशासन बोकारो की जनता के लिए उनके तनाव मुक्त करने के लिए पिछले 4 साल से विंटर सीजन में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन लगातार करता आ रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग हिस्सा भी लेते हैं। कलाकार अपनी कला दिखाते हैं, म्यूजिशियंस धुन बजाते हैं, बच्चे अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हैं। श्री श्री श्याम नवम फाल्गुन अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर श्री श्याम दीवाने ग्यारकुंड की ओर से शनिवार को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। जी हां, इस अवसर पर श्याम बाबा का अलौकिक और आकर्षक दरबार भी सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं भजन संध्या में कुमार धुबी, चिरकुंडा, नरसा, मैथन, बराकर, कुल्टी, नियमतुर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी पहुंचे। कार्यक्रम में कानपुर से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक श्रेष्ठ दीक्षित एवं जयपुर से आए अभिषेक नामा ने एक से बढ़कर एक श्याम भजनों की प्रस्तुति की, जिस पर श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में झूमते रहे। इस अवसर पर श्याम बाबा को 56 भोग का प्रसाद भी अर्पित किया गया। वहीं भजन संध्या में शामिल श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। बताते चले इस कार्यक्रम के समापन पर मंडल के सदस्य विकास अग्रवाल ने श्याम कीर्तन दरबार में वो खुद पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री श्याम दीवाने ग्यारकुंड द्वारा यह आयोजन लगातार 9वें वर्ष किया जा रहा है और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति ये दर्शाती है कि श्याम प्रेमियों की आस्था और बाबा के प्रति उनका प्रेम अटूट है। श्री श्याम दीवाने ग्यारकुंड आज अपना 9वां श्री श्याम फाल्गुन अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, जहां पर आए हुए करते हैं कि वो हमारे द्वारा किए गए इस आयोजन में बाबा की नगरी में पधारे हैं। आज इस श्याम बाबा के आयोजन में हमारे बीच बहुत ही भव्य दरबार सजाया गया है, जहाँ बाबा को 56 भोग लगाया गया है। ऐसा बाबा का भव्य दीप जलाकर सभी भक्तों की आरती अरदास को पूरी की जा रही है। आज हमारे बीच कानपुर से श्रेष्ठ दीक्षित जी और जयपुर से अभिषेक नामा जी भजन कलाकार उपस्थित है, जो अपने भाव भरे भजनों से सभी श्याम प्रेमियों को रिझा रहे हैं और बाबा के चलने में भाव भरे भजनों से आरती लगा रहे हैं। हम सभी श्याम दीवाने के तरफ आए हुए सभी श्याम प्रेमियों से और आए हुए सभी जितने भी यहाँ के श्याम भक्त हैं, आए हुए सभी को निवेदन करते हैं कि सभी अपने अपने अर्जी को बाबा के चलने में लगा और हम पूरी मनोकामना के साथ बाबा की अर्जी लगाते हैं कि आज जो भी श्याम प्रेमी यहाँ पधारे हैं सभी की अरदास, सभी की अर्जी को जरूर स्वीकार करें। कोडरमा जिले के सतगावा मार्ग से होकर बिहार यूपी तक कोयला पार्सिंग का खेल जारी है। जी हां, हर दिन फर्जी कागजात के सहारे ठाकुर जी नाम के कोड वर्ड पर कोयला तस्करी का खेल चल रहा है। वहीं जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। इस कार्रवाई को करते हुए दस्तावेजों की जांच से इस मामले का खुलासा भी कर लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग यानी कि जीएसटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त किया गया। ट्रकों पर करीब 90 टन कोयला लोड पाया गया। जांच में पता चला है कि कागजातों में कोयला बंगाल और देवघर से खरीदा जाना था, लेकिन गंतव्य स्थल पर बिहार बताया जा रहा है। राहुल पांडे कहाँ से आ रहा था? कहाँ से
देवघर। देवघर से कहाँ के लिए जा रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कोयला लोड है। हाँ। तो किस लिए पकड़ा गया है? जीएसटी खातिर रोकले पड़ा। जीएसटी के कारण थाना के द्वारा रोका गया है। थाना से कोई मतलब था। अच्छा अच्छा, तो ये तीनों ट्रक आप ही लोग का है? हैं? तीनों एक ही का है? तीनों ट्रक एक ही जगह का? ना हम अकेला। अपनी झूठी शान शौकत का किस्सा सुनाकर सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के करीब जाना और फिर उन्हें अपने माया जाल में फंसा लेना और शादी करने का झांसा दे देना, इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस शख्स सोशल मीडिया पर महिलाओं और युवतियों का प्रोफाइल देखता था, उनसे संपर्क भी करता था, उन्हें प्रभावित करने की लगातार कोशिश करता था। पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने के बाद महिलाओं को ठगने की प्लानिंग बनाता था और उनसे सोने चांदी या नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाता था। दरअसल बोकारो पुलिस का इस शख्स की तलाश अंजलि सिन्हा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में पता लगा है कि ये जो शख्स है वो महिलाओं को फंसाता था और उनके साथ ठगी करता था। बियाडा क्षेत्र की रहने वाली अंजलि सिन्हा है, जो कि धनबाद में जिनकी शादी हुई है और उनको एक व्यक्ति से संपर्क में वो आई, जिन्होंने उनको बताया कि वो बैंक कर्मी है। ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आई। उन्होंने भरोसा दिलाया, कन्विंस किया और अपने जो है उसको चाम में, अपने प्यार में फंसा के उसको कन्विंस कर लिया कि हाँ हम तुमसे शादी करेंगे। तो इसी उस भरोसे में आके उन्होंने जो है उसके कहने पर कि बैंक जो हमारी ज्वेलरी है उसको बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए, तो ये कहकर उसने उनसे उसकी ज्वेलरी ले ली और जैसे ही उनको ज्वेलरी प्राप्त हुई वो वहां से फरार हो गया और एकदम कांटेक्ट सब खत्म कर दिया। ये भी सूचना हमें मिली तो एफआईआर दर्ज करके इस पे एक टीम का गठन किया गया डीएसपी साहब के नेतृत्व में और अलग अलग जगह पे छापामारी की गई, अलग अलग सोर्सेज से पता किया गया। तो उसमें जो है हमें एक सूचना मिली कि फतुआ में, जो पटना में पड़ता है, फतुआ में एक इस तरह का व्यक्ति जो है मतलब देखा गया है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। तो यहाँ से जब छापामारी दल गया वहां पर छापामारी करके उसको गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति का नाम है संकल्प कुमार गोलू और उन्होंने जो है वो जो ज्वेलरी यहाँ से लेके गए थे उसको जो है एक ज्वेलरी शॉप वहाँ लोकल शशि ज्वेलर्स मौसिमपुर कुर्था फतुआ पटना में जो एक शॉप है वहाँ पे उसने बेच दिया था, जिसने जो मालिक है उसने उसको गलाकर और जो उसको छोटा कॉइन वगैरह में कन्वर्ट कर दिया था। उसका मालिक जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया, सूर्यकांत सोनी। और ये आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तार जो अभियुक्त है संकल्प कुमार, ये इसकी हैबिचुअल एक शैली है, एमओ है, इसमें ये भोली भाली लड़कियों को जो है बताता है, कभी अपने आप को बैंक कर्मी बताता है, कभी एयरफोर्स ऑफिसर बताता है, कभी सचिवालय का कर्मी बताता है। खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने बहुचर्चित झरिया गोलीकांड का सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ पेट्रोल पंप के पास युवक की दंदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन भी किया है और कार्रवाई करते हुए हत्याकांड का खुलासा भी कर लिया। आपको बता दें सिटी एसपी ने पीसी कर इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की, जिसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र और बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। 18/11 को हुए निर्मम वारदात में जिसमें प्रेम यादव नामक एक युवक का 3 अपराध कर्मियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए बेरहमी से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी कांड का उद्भेदन झरिया थाना प्रभारी अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपीओ सिंधी के अंदर हो गया है, जिसमें 3 प्रमुख अभियुक्तों को धनबाद पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा पकड़ा गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को महाराष्ट्र से और 1 अभियुक्त को बिहार से उठाया गया है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें और भी कुछ अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है और बाकी इन अभियुक्तों के साथ जो घटना में प्रयुक्त हथियार, कुछ गोली और जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी रिकवर किया गया है।
जी देखिए, जिन लोगों का क्या सारण बिहार में इन लोगों का क्या आपसी गैंग वॉर था। उसी गैंग वॉर में राहुल पांडे नामक एक युवक की हत्या 2 अक्टूबर को हुई थी, जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया था। और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे और हत्या की गई है। जी हाँ, ये सारे के सारे वो है गैंगस्टर वगैरह है, पहले भी जेल जा चुके हैं और इनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। जी हाँ, एक लोकल लिंक है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं खोलेंगे अभी, क्योंकि सम ऑफ द पॉइंट्स कुछ लोग बिहार से अगर के जो मेन अभियुक्त मेन जो क्या मृतक था, मृतक के यहाँ आके जैसा मैंने बताया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में वहां पे एक हत्या हुआ था। उसके बाद यहाँ के झरिया में आके रुका हुआ था। फिर ये लोग भी आए, इन लोगों को जब पता चला कि ये जो मेन मृतक है वो झरिया में रह रहा था। उसके बाद कुछ लोग ट्रेन से आए, कुछ लोग बस से आए और यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह में आके रुके हुए थे। जिसके बाद निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत डूमरकुंडा उत्तर पंचायत के न्यू लाइटडीह में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब चोरी की कोशिश कर रहे नकाबपोश अपराधियों ने पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में मुखिया गंभीर रूप से घायल हो चुका है। आपको बता दें, पीड़ित मुखिया ने साफ तौर पर बताया कि वे रात के समय अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। 20 से 25 नकाबपोशों ने खुलेआम चोरी करने की बात कही। हमने जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने जंगल में ले जाकर बंधक बना लिया, पिस्टल से मारकर घायल कर दिया। चोरों ने ट्रांसफार्मर के केबल काट दिए, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इसी बीच अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ग्रामीणों के बीच बम फेंका, मौके से फरार हो गए। मुखिया ने यह भी बताया है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में पहले भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन अब तक अपराधियों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना के बाद घायल मुखिया को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताते चले, मुखिया ने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल जो है ये पूरा जो मामला है उठाता है। कहा जा रहा है कि जब एक निर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोग आखिर खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। इसमें प्रशासन का गलती है। प्रशासन कल से वो लोग बोला गया है, अभी तक आया नहीं है। तो प्रशासन नहीं आया, अभी तक आया नहीं है। उन लोग अपना जिम्मेदारी से पीछा हाथ छोड़ा रहा है। क्या घटना घटा था कल रात में? कल मोटा मोटी 15 से 20 आदमी आया था और ट्रांसफार्मर को ले जाने का प्लान था। पूरा हथियार बंद होकर आया था। मुखिया जी को तो पहले पकड़ लिया था, पकड़ के उनको बांध उनके मारपीट किया हमारे साथ। कल रात का घटना है 12 बजे। एक दिन पहले वहाँ पे 2 व्यक्ति हम लोग ट्रांसफार्मर के सामने में आया हुआ था और लाइन काटने का कोशिश सब चोरी का प्रयास कर रहा था। तो बगल में एक व्यक्ति देखा, देखने के बाद वो हल्ला गुल्ला करने के बाद भाग गया। लेकिन आज रात में 12 बजे हम लोग कुछ लड़का को बोले कि लाइन का मामला है, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाएगा तो बीपीसीएल का स्थिति अभी ठीक नहीं है, हम लोग को मिलेगा नहीं। ग्रामीण को वो दिक्कत है, इसके लेकर तो हम लड़का लोग को समझाया। उसके बाद वो लोग चला गया। कुछ देर बैठे हुए थे, अचानक कुछ व्यक्ति अचानक से आया। आने के बाद वो लोग माने इनर पहने हुए थे, कोई अपना गिरिडीह टूंडी मुख्य मार्ग स्थित बाभन टोली मोड़ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताते चले, सरिया लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में सो रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। घटनास्थल पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि ट्रेलर बिजली के खंभे से बुरी तरह से भिड़ा हुआ है। टक्कर के कारण 2 ट्रांसफार्मर नीचे गिर गए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पहले से ही बाधित थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को इस घटना की जानकारी भी दी, जिसके बाद अब यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पूरी लाइन को आपूर्ति बंद कर दी गई है। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। दुर्घटना में ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।